दोस्तों, भारत को जब से G20 की अध्यक्षता मिली है तब से अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर जैसे हिस्सों में G20 की मीटिंग रखने की वजह से चीन और पाकिस्तान भारत से अच्छे खासी खफा दिखाई दे रहे हैं। और अब पाकिस्तान की इस मीटिंग की नाराजगी की वजह से यह साफ है कि पाकिस्तान का दोस्त तुर्की भी इस मीटिंग में हिस्सा नहीं लेने वाला है। ऐसे में अब भारत ने खुद ही इन सभी देशों को G20 की मीटिंग से बाहर करने का फैसला कर लिया है। अब आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं भारत ने क्या कदम उठाया है और मीटिंग को लेकर यह देश क्या कुछ बोल रहे हैं। दरअसल भारत की अध्यक्षता में चल रही G20 की अगली मीटिंग कश्मीर में रखी गई है। ऐसे में पाकिस्तान इस बात से काफी ज्यादा बौखलाया हुआ है क्योंकि उसका मानना है कि कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है और वहां पर इस तरह की मीटिंग नहीं रखनी चाहिए। हालांकि जम्मू कश्मीर को भारत अपना हिस्सा मानता है, इसलिए पाकिस्तान की हर बात को इग्नोर कर दिया जाता है और भारत में हो रही G20 की अगली मीटिंग में दुनिया के कई बड़े बड़े देश शामिल होने वाले हैं सिवाय पाकिस्तान और तुर्की के। दोस्तों, ये बात तो जग जाहिर है कि तुर्की और पाकिस्तान काफी अच्छे मित्र हैं। तो ऐसे में एक देश का ना आना या एक देश का इस मीटिंग को विरोध करने का मतलब है कि दोनों ही देश मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। वहीं पाकिस्तानी मीडिया इस तरह का बयान दे रही है कि हमें तो G20 समिट में जो कश्मीर में हो रही है वहां पर बुलाया भी नहीं गया है। इसके जवाब में हम आपको बता दें कि भारत द्वारा हर देश को न्योता भेजा गया है। इससे पहले जब अरुणाचल प्रदेश में G20 की मीटिंग थी उस दौरान चीन को भी न्योता भेजा गया था, लेकिन चीन फिर भी इस मीटिंग में नहीं पहुंचा था। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान G20 देशों में शामिल नहीं होता क्योंकि पाकिस्तान G20 देशों का हिस्सा नहीं है और न ही उसकी अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा मजबूत है। G20 देशों में शामिल होने की शर्त होती है कि आपकी इकोनॉमी दुनिया के 20 सबसे बड़े देशों की इकोनॉमी में शामिल होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में G20 समिट को कराने की वजह है कि वहां के टूरिज्म और टेररिज्म के ऊपर महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सके। ऐसे में अगर वे देश वहां पर आएंगे तो सारा का सारा ध्यान मेन मुद्दों से हटकर भारत पाकिस्तान की पीओके की लड़ाई पर चला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ तुर्की को यह खबर पहले ही पहुंचा दी गई थी कि अगली मीटिंग जम्मू कश्मीर में रखी जाएगी, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों ही देशों से भारत के इन्विटेशन को अट्रैक्ट करने का कोई भी लेटर अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, जिससे यह साफ होता है कि यह देश G20 समिट में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन बावजूद उनके झूठे बयानों से भारत की तस्वीर को यह खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि कश्मीर में होने वाली इस मीटिंग से दोनों ही देश बेदखल हो चुके हैं। तो वहीं लंबे अरसे से देखा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से जितनी हो सके दूरियां मेंटेन रखते हैं, लेकिन बड़े ही लंबे अरसे बाद पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भारत की जमीन पर अपने कदम रखने वाले हैं क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो SCO बैठक में हिस्सा लेने के लिए गोवा आ रहे हैं। और आपको बता दें कि SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक 4 से 5 मई को होगी और इस बात की जानकारी खुद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने दी है कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के न्योते पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत आएंगे। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि यह दौरा भारत की SCO चार्टर के प्रति कमिटमेंट और क्षेत्र में हमारी इंपोर्टेंस को दिखाता है। हालांकि यह देखना दिलचस्प इंटरेस्टिंग होगा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री के भारत दौरे के बाद क्या भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते सामान्य हो पाएंगे या नहीं। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत को पाकिस्तान से अपने रिश्ते अच्छे करने चाहिए या नहीं? इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत काफी समय से UNSC की स्थायी सदस्यता पाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन तब भी भारत ऐसा करने में सफल नहीं हो पा रहा। और इसी बीच अब UN ने सारी हदें पार करते हुए एक ऐसी हरकत की है जिससे भारत को और भी ज्यादा गुस्से में ला दिया है। तो चलिए अब आपको इस खबर के बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं कि आखिर UN ने ऐसा क्या कुछ किया है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, जिसे अंग्रेजी भाषा में यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड भी कहा जाता है, उसने भारत का गलत नक्शा जारी करके एक नया विवाद शुरू कर दिया है। हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट में भारत का जो नक्शा दिखाया गया है उसमें पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा और इसके साथ ही चीन के कब्जे वाले लद्दाख के हिस्से को भारत से अलग क्षेत्र दिखाया गया है। भारत के हिसाब से पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। और दोस्तों, कोई पहली बार ऐसा नहीं है कि UN ने इस तरह की गलत हरकत भारत के साथ की हो।
इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग क्षेत्रों में दिखाया गया था, लेकिन आलोचना और विवाद से बचने के लिए इसमें नीचे की तरफ एक डिस्क्लेमर भी दिया गया है कि मैप में दिखाई गई सीमाएं नाम संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक समर्थन या स्वीकृति का संकेत नहीं देते हैं। दोस्तों 2021 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किए गए नक्शे में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग रंगों में दिखाया था, और जब भारत द्वारा गलत नक्शा प्रकाशित किए जाने का मुद्दा उठाया गया तो WHO को एक बार फिर से डिस्क्लेमर लगाने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन सवाल हमेशा की तरह यही उठता है कि आखिर WHO या फिर UN हर बार इस तरह की क्यों हरकत करता है, और वह ज्यादातर भारत के खिलाफ ही क्यों। एक तरफ जहां भारत के स्थायी सदस्य होने का मुद्दा हर बार संयुक्त राष्ट्र परिषद की मीटिंग में बहुत तेजी से उठ रहा है, तो वहीं इस पर इस तरह की हरकत करके UN भारत के साथ अपने संबंधों को लगातार खराब कर रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल को लगातार समर्थन किया है, विशेष रूप से शांति स्थापना के क्षेत्र में UN चार्टर के लक्ष्यों को इंप्लीमेंट करने में महत्वपूर्ण रूप से योगदान दिया। यूनाइटेड नेशन की फॉर्मल सेक्रेटरी के अनुसार पिछले दशकों में भारत ने अपनी सरकार के एफर्ट तथा इंडियन सेकुलर सोल्जर तथा इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट के काम के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र में जन सहयोग किया है, और भारत विकासशील देशों की ओर से संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे को आकार देने में और इसकी सहायता करने में सबसे अहम आवाजों में से एक रहा, और साथ ही साथ इसकी आर्म फोर्सेज का एक्सपीरियंस और अरेंजमेंट बार बार संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से संबंधित अभियानों में अमूल्य साबित हुआ है। इस बार UN में अपनी स्थायी सदस्यता पाने के लिए भारत हर संभव प्रयास भी कर रहा है, और कहीं ना कहीं उसके इरादों से यह नजर आता है कि अगर इस बार काबिलियत होने के बावजूद भी भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं दी गई, तो शायद भारत खुद को UN से अलग कर लेगा और इसका खामियाजा संयुक्त राष्ट्र को भुगतना पड़ेगा। असल परेशानी यह है कि संयुक्त राष्ट्र में परमानेंट मेंबर की सीट में नंबर में इजाफा करने के लिए भारत ने एक बहुत ही अच्छा विचार मीटिंग के आगे रखा था, लेकिन दोस्तों एक बार फिर से चीन बौखला गया, क्योंकि चीन कहीं ना कहीं इस बात को जानता है कि अगर भारत संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बन गया तो ऐसे में चीन के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। स्थायी सदस्यता पाने के लिए भारत अकेला ही दावेदार नहीं है, भारत के साथ साथ जापान, ब्राजील और जर्मनी जैसे कुछ देश और भी शामिल है, लेकिन इन सभी देशों से किसी न किसी देश को परेशानी है, इसलिए हमेशा स्थायी सदस्यों की सीट को बढ़ाने वाली बात को टाल दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।